दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिल्म सेल्फी रिलीज हुई और डिजास्टर हो गई। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 2 करोड़ का और दूसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 3 करोड़ का, यानी कि 2 दिन में 5 करोड़ का बिजनेस हुआ और बीच में संडे पड़ा तो शायद 3-4 करोड़ का और बिजनेस कर लिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 12 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता और 12 करोड़ का मतलब ये है कि इसके निर्माता करण जौहर को शेयर मिलेगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए का। और हम आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग चली थी तकरीबन 80 दिन और 400 लोगों का यूनिट था, तो 80 दिन के जो खाने का बिल था वो तकरीबन 5 करोड़ था। तो इस फिल्म के थिएट्रिकल बिजनेस से करण जौहर वही 5 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएगा जो उसने खाने के लिए पे किए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप है, कितनी बड़ी डिजास्टर है, बल्कि यूं कहिए कि ब्लॉकबस्टर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कंगना दीदी ने ट्वीट करके बताया कि इस फिल्म ने पहले दिन में 10 लाख रुपए का बिजनेस किया। इतना भी जुल्म मत करो कंगना दीदी। अगर आप कह रही हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है, तो आप ये कह रही हैं कि अक्षय कुमार का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अक्षय कुमार एक टीवी एक्टर से भी ज्यादा कमजोर एक्टर बन गया है, यानी कि अक्षय कुमार अब टीवी सीरियल्स में काम करने के भी काबिल नहीं रहा और करण जौहर तो पूरी तरह सड़क पर आ गया है। ये हम मानते हैं कि करण जौहर बैंकक्रप्ट हो गया है, सड़क पर आ गया है, लेकिन अगर किसी नए एक्टर की फिल्म भी रिलीज होती है तो 10 लाख का बिजनेस तो वो भी कर लेती है। और आप कह रही हो कि सेल्फी के पहले दिन का बिजनेस 10 लाख है। तो जो इस फिल्म के एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, इमरान हाशमी वगैरह, आप तो उनको पूरी तरह नंगा कर रही हो। ऐसा मत करो दीदी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म सेल्फी के सुपर डुपर डिजास्टर होने के बाद किरण मौसी सदमे में है। करण जौहर पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया है। किरण मौसी की समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे और करण जौहर अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहा है कि क्या अब उसको अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहिए, क्या उसको उस फिल्म को डायरेक्ट OTT पर रिलीज करना चाहिए। तो हम तो तिरछी टांग वाली किरण मौसी से यही कहेंगे कि बिल्कुल सही डिसीजन है किरण मौसी, आप उसको OTT पर ही रिलीज कर दो, नहीं तो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप रहेगी और आपकी चड्डी तक उतर जाएगी। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपने भी ये नोटिस किया ही होगा कि जब से सुशांत गए हैं तब से तिरछी टांग वाली किरण मौसी का वक्त बहुत ही खराब चल रहा है। तब से लेकर आज तक करण जौहर की कोई भी फिल्म नहीं चली है। किरण मौसी हर जगह बुरी तरह मात खा रही है। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि वो करण जौहर ही था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को हैरेस करना शुरू किया था। करण जौहर ने सुशांत के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ड्राइव और सुशांत उम्मीद कर रहे थे कि करण उस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेगा और वो फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन करण जौहर ने उस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधा OTT पर रिलीज कर दिया और ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि सुशांत कोई बड़े हीरो नहीं है, बल्कि सुशांत सिर्फ और सिर्फ एक मामूली टीवी एक्टर हैं। और बस उसी वक्त से सुशांत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे, सुशांत परेशान रहने लगे थे और फिर बहुत सारी चीजें होती चली गई उनकी जिंदगी में इन बॉलीवुड गैंगबाजों की तरफ से, जिससे कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। यानी कि सुशांत को एक तरह से इन बॉलीवुड गैंगबाजों ने घेर लिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको पता ही है। सुशांत सिंह की मौत हो गई थी और जब से सुशांत की मौत हुई है तभी से करण जौहर का बुरा वक्त भी शुरू हो गया था। तब से आज तक करण जौहर की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। सुशांत की मौत के बाद से ये जौहर एक से एक बड़ी फिल्में बना रहा है। जुग जुग जियो फ्लॉप, गहराइयां फ्लॉप, गोविंदा नाम है मेरा फ्लॉप। और ये फिल्में तो फिर भी इतनी बड़ी फिल्में नहीं थी, लेकिन करण तिरछी टांग वाली मौसी के 600 करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई, स्वाहा हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि किरण मौसी का कितना खराब वक्त चल रहा है। और इस करण जौहर को सेल्फी से बहुत उम्मीद थी। सेल्फी का क्या हुआ आप सबके सामने है। सेल्फी फ्लॉप नहीं हुई है, सेल्फी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों, अगर आप किरण मौसी की अगली फिल्म का नाम सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद हंसी आने लगेगी। उस फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आप हमें बताइए, आज के वक्त में ऐसा नाम कोई रखता है क्या? इसका मतलब यह है कि किरण मौसी का बुरा वक्त चालू है। इस जोकर ने जो टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर्स के साथ अन्याय किया है
उसका भुगतान कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसकी हीरोइन आलिया ने शादी कर ली और बच्चे की माँ भी बन गई। यानी कि अगर कुछ लोग उस फिल्म को आलिया भट्ट के लिए देखने चले जाते तो वो भी खत्म हो गया। जी हाँ, वही आलिया भट्ट जिसने इस जोकर के शो में सुशांत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये उन्हें खत्म करना चाहती है। और कमाल देखिए कि उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रणवीर सिंह भी टोटल सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। और आपको याद दिला दें कि इसने भी एक एड में सुशांत का मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की पिछले 2 साल में जितनी भी फिल्में आई वो सुपर डुपर डिजास्टर रहीं। रणवीर सिंह डबल ढोलकी का ये हाल हो गया कि अब उसकी फिल्म किसी को देखनी ही नहीं है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि जब से सुशांत गए हैं तब से किरण मौसी की कोई फिल्म हिट नहीं हुई, जब से सुशांत गए हैं तब से रणवीर सिंह की कोई फिल्म हिट नहीं हुई। सोने पे सुहागा ये कि आलिया भट्ट माँ बन चुकी है, मतलब इन्हीं बॉलीवुडियों की भाषा में कहा जाए तो आंटी बन चुकी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तिकड़ी जिसने सुशांत का मजाक उड़ाया था, सुशांत के जाने के बाद बर्बाद हो चुकी है। इसे सुशांत का श्राप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दोस्तों। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि किरण मौसी की अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है और इस फिल्म को करण जोकर ने खुद ही डायरेक्ट किया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म के सुपर डुपर डिजास्टर होने के बाद करण जोकर का क्या हाल होगा। मतलब वो करण जोकर जो ब्रह्मास्त्र के बाद नंगा हो चुका है, वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के फ्लॉप होने के बाद टोटली सड़क पर आ जाएगा कटोरा लेके। तो साउथ की फिल्मों के स्टार्स को बेहद ईमानदार और कर्मठ माना जाता है दोस्तों। इन दिनों तो कई साउथ की फिल्में बॉलीवुड से आगे निकल रही हैं, चाहे वो हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा हो, केजीएफ, बाहुबली, यही नहीं RRR तो और भी ज्यादा धमाकेदार अंदाज में सामने आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को हर मामले में पीछे छोड़ते हुए दिख रही है और साउथ की फिल्मों के स्टार्स को इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड में वो जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ करण जौहर या कहें करण जोकर जैसों ने अड्डा जमाया हुआ है। मगर उसी करण जोकर को उसी के सामने बुरी तरह धो दिया गया और वो किया साउथ के ही सुपरस्टार धनुष ने। जी हाँ, एक इंटरव्यू में करण जौहर और धनुष आमने सामने थे और साथ में थी सारा अली खान। अब करण जोकर ने वैसे तो धनुष से कई सवाल पूछे और उनके जवाब भी धनुष ने बेबाक अंदाज में दिए, लेकिन असली हंगामा, असली बवाल तब मच गया जब धनुष से करण जौहर ने एक ऐसे डायरेक्टर का नाम लेने को कहा जिसके साथ वो काम करना चाहेंगे। करण जौहर ने अपना नाम लिया और कहा कि क्या वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे, मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ। तो धनुष ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने कहा कि वो आनंद राय के साथ फिर से काम करना चाहेंगे। लेकिन जब करण जोकर ने रोक कर पूछा कि वो पुराने डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी नए डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें मैं पूरी तरह से फिट बैठता हूँ, तो धनुष ने सामने ही साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने साफ साफ कहा कि वो करण जोकर के साथ काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे और वो भी उस करण जोकर के ही सामने। धनुष ने राजामौली का नाम लिया और कहा कि राजामौली के साथ वो काम करना चाहेंगे, करण जौहर के साथ बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो करण जौहर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी दोस्तों, क्योंकि करण जोकर खुद को बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर मानता है और उसे लगा होगा कि धनुष उसका नाम लेकर खुश हो जाएंगे।